महाराजगंज। गंगा के कछार में बसा पुराना शहर, कभी अपना इतिहास के लिए गर्व करने वाला महानायक लोग को पैदा करने वाली ये धरती अब बाहुबलियों को जना करती है। अपराध के अंगार पर दहकती इस आबादी पर अब दहशतगर्दों का राज है। सरकारी ठेका, अपहरण, फिरौती, लूट, कानून व्यवस्था, राजनीति सब इन्हीं बाहुबलियों के इशारा पर चलती है। कहते हैं आजकल अमरकांत और बब्बन लाल इन्हीं दोनों महारथियों का डंका बजता है। सुनने में आता है कि करीब 11 साल पहले बब्बन लाल के हाथ अमरकांत के बहनोई का खून हो गया था और फिर शुरू हुआ हत्याओं का खूनी सिलसिला। जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ी, पावर और पैसे की भूख भी बढ़ती गई। साल भर से बब्बन लाल जेल के सुरक्षित दीवारों के पीछे से अपना कारोबार चला रहा है और अमरकांत को उस घड़ी का इंतजार है जब उसका बदला पूरा होगा। भोला बाबा की बड़ी कृपा है आज पर, सिद्धे हो गए आज। दुश्मन का विनाश और आपका विजय तो निश्चित है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! ना जाने कहिया मिली तो हर बानोई की मुक्ति। 11 बरिस हो गई, अस्थि विसर्जित न भइल। काहे कि वो हत्यारा अभी तक जिंदा बा। कितना इंतजार करे के पड़ी। दीदिया, हमरा पर भरोसा रख। ओकरा सजा हम देव, ऐसन सजा कि 7 पुस्तों तक ओकरा खानदान याद रखी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, बड़ा बनते थे बब्बन लाल। ऐसा चाल चला अमरकांत भाई कि बब्बन लाल चारों खाना चित। दिनकर जी बड़ा जोरदार छापते हैं अपना अखबार में।
एको रत्ती झूठ नहीं छापते हैं। तू क्या छापेगा? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अमरकांत और बब्बन लाल के बीच सालों से घमासान चल रहा है, हैं? अब तो देखना ही है कि इस घमासान में जीतता कौन है। अरे बब्बन भैया जी कभी हारे हैं आज तक जो आज हार जाएंगे? अरे अमरकांत जी को कम मत समझो, चश्मदीद गवाह तैयार किए हैं, जमानत नहीं होने देंगे, समझे? आज तो कोर्ट से जमानत मिली जाई भैया जी का। भैया जी के रहला से बड़ा रौनक रहल चल। भैया जी चल जाई हैं तो सन्नाटा हो जाए। चिंता काहे करता है तुम लोग? तुम लोगों को भी बाहर बुला लेंगे। बुर्बक, चलो नहाने का तैयारी करो, सरकारी यात्रा पे जाना है। तू गोदी में रहा जब तो हर बाप ई दुनिया के छोड़ के चल गई। सोचली कि बेटा बड़ा होई ता हमार सब दुख दूर कर दी। भाई तू ऐसे काहे बोला तारू? आज कौनो गलती हो गई पका हमरा से। हमार बात के ध्यान से सुना। तो हर बाप की अस्थि आज भी यह रखल बा। ऊ दिन के इंतजार करता जोन दिन गंगा में विसर्जित हुई। ये हमार प्राण हा। जोन दिन तो हर बाप के खूनी के मरल मुंह देखा। वह दिन अपना हाथ से, ये हाथ से अस्थि के गंगा में विसर्जित करा। तू बेटा हवा, माई के प्राण पूरा करवा नु। हाँ करवा नु। हाँ माँ। हम पूछे तानी, ये महाभारत कब तक चलत रही? मतलब जानती है ना, हमको फालतू सवाल पसंद नहीं। फालतू बात नहीं की। राहुल धर्म पत्नी है और शास्त्रों पुराण औरत के कुछ अधिकार दे लेवा। किस अधिकार का बात कर रही हैं आप? औरत का अधिकार होता है उसके पति के घर द्वार, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा पर। ये सब दिए नहीं है हम आपको? साड़ी, कपड़ा, गहना गुड़िया, कौन चीज का कमी रहा है? अब और क्या चाहती हैं? मन का शांति। अरे का हो गइल बा रउआ दोनों भाई बहन के? जे होके रहे से हो गइल। अब पुरान बात के मन में बैठेला से का फायदा? दिदिया जी बेकारे अपन देह के तकलीफ देवे के खातिर बैठल बाड़ी। का मिली एकरा से? जीजा जी ऊपर से लौट के आइए का? अरे नहीं रहो, खून खराबा पे उतारू बानी। अरे का होई सबसे? शांति, मन का शांति। सुहाग उजाड़ा वो बब्बनवा हमारी बहन का। ये बात हम कभी भूलेंगे नहीं। अदालत चाहे जो फैसला दे, लेकिन उस कमीने का असल फैसला तो हम करेंगे, वो भी अपने हाथ से। हमरा के नहीं खे बुझात कब तक चलत रही सिलसिला? आखिर कब तक जियत रही हम इन मार धाड़ गोली बंदूक के बीच? बोली रहुआ के का मिलल ये सब करके आज तक? हमको का मिला का नहीं मिला इस सबसे आपको मतलब काहे नहीं खे? रहुआ हमार सुहाग बा और एक औरत खातिर ओकर सुहाग से बढ़कर दुनिया में कुछ ना होखेला। रहुआ की पता कि घर से बाहर निकलला के बाद जब तक रहुआ लौट के घर ना आवेला, जान अटकल रहेला हमार कि न जाने कब का हो जाए। का होगा हमको? का होगा हमको? हर किसी का हिम्मत हमारे सामने आंख मिला के खड़े होने का? का विधायक और का मंत्री, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक का हवा बंद हो जाता है?
अमरकांत का सिर्फ एक फोन जाने से। जाना तानी, बहुत बढ़िया से जाना तानी रउआ के बड़का औकात और हैसियत की असलियत। आज रउआ पास ताकत बा तो लोग दरबार लगावत बा। अब बड़को दरबार में रउआ के पूछ पहुंच बा, लेकिन भगवान न करे कि कल के कोनो विपत्ति आए, तब देख ले 1 मिनट में ये लोग अपन नजर फेर ले। बकवास! क्या सोच लिया आपने? क्या सोच लिया? क्या समझ है आपका समय और समाज का? पहले ना रहे, लेकिन जब से ब्याह के नहीं हमार आंख खुले लागल। रोज रोज की बदकही सुन के और दांव पेच देख के। हमार बात मानी तो अभी हो ये रास्ता छोड़ दी। एगो बहुत पुरान कहावत बा, जब जागी तभी सवेरा। बहुत भाषण झाड़ चुकी आप। अब कान खोलकर हमारा बात भी सुन लो। अमरकांत जो करता है सोच समझकर, सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी अपने अंदाज से ही जिएंगे। हम तो बस यह जानता नहीं कि खून खराबा मार धार ये सब छोड़ दी, खाली अपन काम धंधा देखी। भगवान की दया से कोनो बात की कमी बाका। बढ़िया से खाए जेल ठाकुर जी के देल सब कुछ बारन। हाथ जोड़त हैं अब हो रवा एक नया जिंदगी शुरू करी। पगलेट जैसा बात मत कीजिए। हम जिस लाइन में आ चुके हैं वहां बस एक उसूल होता है, मरो या मारो। गोली खाने और गोली मारने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। चाहे तो दुश्मन को खत्म कर दो या खुद खत्म हो जाओ। और यही इस दुनिया की रीत है, जो चलता रहा है और चलता रहेगा। माने एकर कहीं कभी कोनो अंत नहीं है। अंत तो सबका है, हमारा भी तुम्हारा भी। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन ये कुत्ता बिलाई जैसा जीने मरने का कोई माने मतलब नहीं। मर्द उहे कहलाता है जो शेर की तरह जीता है और शेर की तरह मरता है। नीचे आ गया सब। सुनी, मानती नहीं है आप। हम मैदान से आ रहे थे कि देखे कि बबन लाल 4 आदमी के साथ झुरमुट से निकला और बाल मुकुंद बाबू पर हंसुआ से हमला कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बोलना, ठीक है? क्या हुआ वकील साहब, आपका गवाह लोग सब तैयार है कि नहीं? बिल्कुल तैयार है सर। बता। जी मालिक, हुजूर हम मैदान से आ रहे थे कि देखा बब्बन लाल 4 आदमियों के साथ झुरमुट से बाहर निकला और उसने बाल मुकुंद बाबू पर हंसिया से हमला कर दिया। करेक्ट है। चिंता काहे करते हैं अमरकांत जी, बच ना पाई। 1-2 नहीं 7-7 दफा लगाई है। चारों तरफ से छेके हुए हैं, कोई रास्ता नहीं छोड़े हैं, निकलेगा कहां से? अब आप सब निकलिए, टाइम हो रहा है। भैया जी, आपके लिए सरकारी गाड़ी आ गया है। गाड़ी सरकारी है तो क्या हुआ, हम खुद ही सरकार हैं। देख नहीं रहे हो तैयार हो रहे हैं, जाओ बोलो इंतजार करने के लिए। जी भैया जी। हमारा कोट कहाँ है? अभी लाई। जल्दी लाइए, हम लेट हो रहे हैं। ये लीजिए। रखिए। अरे क्या हुआ महाराज, अभी तक रेडी नहीं हुए? जज साहब को इंतजार करवाइएगा का? अरे इनसे कहिए, ये औरत लोग के कुछ समझ भी नहीं आता है। चुप रहिए, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जानते हैं बहुत बड़का वकील हैं आप। 1 मिनट रुकिए, हम अभी आए। अरे आप कहाँ जाइए, लेट करा के छोड़ेगी। होम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं मानिएगा तो तुरंत सस्पेंड हो जाइएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया है, करवाइए दीजिए सस्पेंड। ये होम मिनिस्टर के अंडर में
हमको रहने कोई शौक भी नहीं है। तो फिर दे दीजिए इस्तीफा। पछताइएगा, ये केस लड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। देखिए भरम में मत रहिए, जरूरत पड़ा ना तो सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगवा देंगे। सब फेल हो जाएगा यहाँ। बाबूजी का केस लड़ना इतना आसान नहीं है, समझे? तो हमारा ऐसा वकील है कि पेशकार से लेके जज को मिला के लटकाए हुए हैं केस को। अरे इतना कमजोर मत समझिए जीजा जी को, समझ गए ना? कितना केस आया और गया, आज तक कौन कुछ उखाड़ लिया का जीजा जी का? अच्छा तो जाइए, आप चले जाइए, बचा लीजिए अपने जिज्जा जी को। अरे महाराज आप तो मतलब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। लीजिए लीजिए, अब पहुंचने से मजाक ना करें, पहन लीजिए। आपको मजाक सूझ रहा है, केस में सब कुछ बाबूजी के खिलाफ है। तनिको चूक हुआ ना, सीधे फांसी। आज बाबूजी को लेके आइएगा, वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए, माई का आशीर्वाद ले लीजिए। गोपाल जी, अब के हमार ना सुनब तो हम हुरवा के ना सुनब। जैसे कुसुम के पापा तकलीफ में बाड़न, वैसे अब रवो तकलीफ में रही। जब तक साहेब ना आ जाइहन, रही पानी में। खुश रहो। आप चिंता ना करें माँ जी, हम बाबूजी को ले ही जाए। बाबूजी बहुत तकलीफ में बाड़न, आज तक कहियो जेल में ना रहल। हम उनसे मिले गए रही, देखकर हमार कलेजा फट गई। अरे दीदी ते चिंता मत कर, अब जीजा जी के 1 घंटा से ज्यादा कोई जेल में ना रख सकी। अरे कैसे चिंता ना करी, उनकर जेल में जहर दे दे के मुआ दिया हसन था। वो अमरकंतवा पुलिस और सरकार के साथ मिलके साजिश रच ले बा। कौनो साजिश सफल ना होगे देव। ही सुनत सुनत 6 महीना हो गए, अब कितना धीरज रखी। केस मुकदमे में थोड़ा टाइम तो लगबे करी, हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देले बानी। दीदी ते चिंता मत कर, हम ऐसा गेम खेलने बानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जना आ जाइए तब फेल हो जाइए। जीजा जी आज घरे आवत नहीं, ते आशीर्वाद दे खाली। खुश गोपाल जी तोहरा के आबाद रखिए। कुसुम, वो टेंगरा को भेज के खस्सी कटवाओ, आज रात डिनर जीजा घर में करेंगे, ठीक है? चलिए पहुंचना। गोपाल जी, एक बार साहेब के घर भेज दी, हम जिंदगी भर रवा के व्रत रखो। खुश रहा, जीता रहा, जीता रहा, तू जीता रहा। प्रणाम। उधर खड़ा रहो ना। हाँ, इलाट रहो। प्रणाम जिया जी। कैसे हो बिंदा? एकदम बढ़िया। खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश खुश। चल चल। खुश खुश खुश। चल जीते रहा, जीते रहा। चल चल चलो, बैठा लो नहीं, बैठा लो नहीं। क्या समाचार है? सब इंतजाम पक्का बा। कौन कौन आ रहा गवाही के लिए? के सुभाष से करुआ अब विदेशिया। बैठो। जय आओ। क्या लगता है बाबा, मौका पे सब पलट तो नहीं जाएगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पक्का इंतजाम किया। बाकी आपके मन में कौन शंका हो तो दूसरा प्लान भी रेडी है। कौन है? जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले एक्शन मत लीजिएगा। हम कहते हैं ना उनके जमानत नहीं हो सकते। जमानत हो जाएगा। भैया रिश्ते वाली इस तरफ आ रही है। अरे बुलाओ सारे।
राम, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सब ठीक है, सब ठीक सब ठीक है। भैया जी पान खाइए, जतरा बन जाएगा। आज डिग्री पक्का है। भैया जी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, अमर भैया, भैया जी पत्रकार महोदय, आइए आइए, आप अपने अखबार का हेडलाइन तैयार रखिएगा। बब्बन बा इज्जत रिहा, हम लौट के आ रहे हैं। आप आइए या ना आइए, दिनकर के अखबार का हेडलाइन हमेशा तैयार रहता है। लेट हो रहा है, चलिए। अच्छा भैया, हम बोल रहे हैं ना, कैसे नहीं होगा? अरे आप, अरे हमें पंद्रह खिलाए हैं। अरे हम अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हमारे मुवक्किल श्री बब्बन लाल के बेल पिटीशन पर बहस खत्म हो चुका है। चूंकि इनका तबीयत खराब है तो हमारा गुजारिश है कि आप इनको जमानत पर रिहा करें। थैंक यू। हुजूर, अगर आपका इजाज़त हो तो हम अदालत से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। इजाज़त है। हुजूर, इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह की हत्या के कुछ अहम गवाह सामने आए हैं। हम अदालत के सामने उन्हें पेश करने का इजाज़त चाहते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। देखिए, इस केस में जितना भी बहस होना चाहिए था वो हो चुका है। अभियोजन पक्ष को जो गवाह पेश करना था वो किया जा चुका है। क्रॉस एग्जामिनेशन तक हो चुका है। आज मेरे मुवक्किल का बेल ऑर्डर पास होना है और अब ये नए गवाह पेश करने का कोई मतलब नहीं है। हुजूर, आज हम जिन गवाहों को अदालत में पेश करना चाहते हैं कोई मामूली गवाह नहीं है, बल्कि अमरकांत जी के बहनोई स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद गवाह? देखिए, आज से पहले किसी चश्मदीद गवाह का जिक्र तक नहीं हुआ है और अदालत के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि इस हत्या के केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सिन्हा साहब, ये अचानक चश्मदीद गवाह कहाँ से पैदा कर लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया है कैडी साहब। ये सभी जानते हैं कि बब्बन लाल इस शहर में आतंक का दूसरा नाम है। लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं इनको। हुजूर, इनके ऊपर आधा दर्जन से ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है और कितना मुकदमा तो अभी तक अदालत में पहुंचा ही नहीं। इन बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है माय लॉर्ड। एक शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। शराफत का ढिंढोरा पीटने वाला ये आदमी जो कटघरे में बैठा है, गौर से देखिए हुजूर, इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक भेड़िया नजर आएगा। इस भेड़िए के भय से तीनों के तीनों चश्मदीद गवाह भाग के पंजाब चले गए थे। हुजूर, इन गवाहों के बयान से इस केस का रुख बदल सकता है। इसीलिए हुजूर से दरख्वास्त है कि हमें अपना गवाह पेश करने का इजाजत दिया जाए। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड नाउ। जी हुजूर। हम माननीय वकील साहब को ये बता देते हैं कि हम अदालत का ज्यादा समय नहीं लेंगे। हुजूर, हमारा पहला चश्मदीद गवाह है विदेशिया। विदेशिया हाजिर हो, विदेशिया हाजिर हो।
हुजूर। का नाम बा? विदेशी है हुजूर। कौन गांव घर बा? अमेरिका बिगा। हुजूर इस बात को नोट किया जाए, अमेरिका बिघा में ही स्वर्गीय बालमुकुंद सिंह का हत्या हुआ था। हाँ तो विदेशी है जी हुजूर। तो हुजूर के बतावा कि जोन रात बालमुकुंद सिंह के हत्या भइल तू कहाँ रहा? हम गांव में रहे हुजूर। का टाइम होत रहे? रात हो गई रही। रात के तू वहाँ का करत रहा? हुजूर हम दिशा मैदान से निपट के आवत रही। अच्छा अच्छा, तो हुजूर के बतावा कि तू का देख ला? हुजूर हम देख ली पुलिया पर दुगो आदमी में। हाँ हाँ बतावा, बोला बोला। अरे बतावा बतावा ना, अरे बताओ कहने का। हाँ हाँ बतावा बतावा ना, अरे बताओ कहने का। हुजूर अरे बोला कहने का, बोला। हुजूर वो डरा मत, एजा के उसे डरे की जरूरत नहीं खे। हाकिम के बतावा कि क्या देखला? हुजूर बोला कहने का, बोला। हुजूर ऑर्डर ऑर्डर। आप अपने गवाह को होश में लाइए, तब तक के लिए कोर्ट का कार्य स्थगित किया जाता है। का भइल हो? मेरा रुआ बचवा के अगवा कर ले बारन से। का कोर्ट के दरवाजा पर देखनी है। ये का? पानी पियो, मुंह खोले तो तीनों मारे जाओगे। क्या हुआ? आप तो बोले थे सब फिट है। हमको तो लगता है आपका गवाह सब फेल हो गया। अजीब, हम फिर से कुछ करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट का समय हो गया है, हम चलते हैं। आप ही जज से मिलकर कुछ करिए। कोशिश किए थे, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा मुसीबत है साला। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का कार्रवाई शुरू किया जाए। विदेशिया, तुम ठीक हो? जी हुजूर। हाँ, आप पूछताछ शुरू कीजिए। तो हुजूर के बतावा कि तू का देखला? हुजूर बहुत अनार हो गए रहे, हमरा कुछ दिखाई नहीं दिलस। तू बब्बन लाल के बालमुकुंद सिंह पर हंसुआ से हमला कर ना देखला? ना 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 हुजूर, हम झूठे कैसे बोल दी? झूठ बोलता ना, हम सत्य कह रहे। हुजूर हमरा गवाह हॉस्टाइल हो गया है। अब दूसरे गवाहों का क्या करना है? बाकी के गवाहों को दूसरे दिन पेश करने का इजाजत चाहते हैं। आपको कुछ पूछना है? हुजूर हमको सिर्फ इतना कहना है कि अदालत का बहुत ज्यादा समय पहले से बर्बाद किया जा चुका है। अब नकली गवाह पेश करेंगे तो हॉस्टाइल तो हो ही जाएगा ना। ऑर्डर ऑर्डर। अब अदालत का और समय बर्बाद ना करते हुए हमारे मुवक्किल को जमानत दी जाए, यही हमारी इल्तिजा है। ठीक है, जमानत की फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा कीजिए आप लोग। पक्ष और विपक्ष के तमाम बहस को सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त बब्बन लाल को अब और अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। दूसरे प्लान को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं।
पत्रकार जी का हेडलाइन बनाए अपना अखबार का। अरे कल सवेरे अखबार आपके घर पर होगा, खुद ही पढ़ लीजिएगा। हमको पढ़ने का कौनो जरूरत नहीं है, अमरकांत को जरूरत पड़ेगा पढ़ने को। करेजा ठंडा गई हमार। हे ठाकुर जी, दुख हरता है रउआ। रउआ तो सब जानत है कैसे एक एक दिन काट ले बानी हम। 11 साल से यह दिन खातिर मर मर के जियतानी। समझो साले अमरकंतवा का पूरा फैमिली ना खत्म हो जाएगा। ना खत्म किया उसका फैमिली ना तो मुझसे नाम पे पैर। अब आप घर निकल रहे वहीं पे हम वहीं आ रहे। का भैल साहब के जीजा का भैल जीजा के गोली लग गई। ना हो सकेला पुत्र, हम तो उजड़ गए थे कुसुम। ये का भैल कुछ ना हो जीजा के दीदी, कुछ ना हो कुछ ना हो दीदी जी साहब के कुछ ना हो कुछ होकर सब पूरा महाराज को आग लगा दें दीजिए। कुछ ना माँ दीदी माँ कुछ जल्दी पानी आप दीदी 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 उठो दीदी। डॉक्टर सिन्हा, जल्दी चलिए। अरे जीजा जी को गोली लगा है। आप अंदर आप देख रहे हैं ना कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको। अरे छोड़िए ना इसको, कह रहे हैं ना मामला बहुत सीरियस है। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये मर जाएगा। मर जाएगा? तुम बच जाएगा रे। चलता है कि तुम लोग बातें नहीं मानते। चल दीदी दीदी उसमें कुछ ना हो जीता दीदी, कुछ ना हो। चल साहब के पास चल दीदी चल। अरे बंगला गाड़ी निकाल जल्दी।
बबुआ, आज तोहर बाबूजी की आत्मा के शांति मिलल हुई। अभी तो हम एक एक करके ओकरा समूचा खानदान के ऊपर पहुंचाए। नरकों में जगह न मिली बबनवा के। गऊ जैसा सीधा तोहर बाप के धोखा से घात लगा के मर ले बा। अरे मरे जवानी में विधवा कर दे ले। एगो सुख ना देख ली। का ससुरारी का नैहर कलंक लेके जीनी हम। रो मत माई, जल्दी हम तोरे का बब्बनवा का मरल मुंह दिखाई। गोली सीधा सीना के बीचों बीच लागल बा, बची न साला। बहुत भोग लगवले बानी ठाकुर जी। हमार तपस्या बेअर्थ न जाए। आइए गौर कीजिएगा। देखिए देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अभी बहुत क्रिटिकल पोजीशन चल रहा है। आप भी उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करिए। सब ठीक है ना? ठीक है, ठीक जी। ऑपरेशन चला था, सब ठीक हो जाएगा। हमरा के एक बार साहब के देखे के बाद साहब का बड़ा। हमरा के साहब के देखे के बाद। अरे कुछ नहीं क्या होई सब। हम साहब के देखे बिना कहीं ना जाए। ये पुता इनकर के घर ले चल दीदी चल। हम ना जाए। अच्छा हम जरे ना जाए। अच्छा तो ठीक है। हम साहब के देखे बिना कहीं ना जाए। ना जाए। बैठ देखे बिना। अरे चुप दीदी दीदी क्या पोजीशन है? बच तो नहीं जाएगा? बचना तो नहीं चाहिए, सीधा फेफड़ा में गोली लगा है, बायां साइड में। लेकिन एक ही गोली का है मारा? भीड़ ज्यादा थी, निशाना चूक सकता था। ओ, शूटर कहाँ है? सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा दिए हैं। हेलो। का? कैसे? बताते हैं। क्या हुआ? कोई साला मुखबिरी कर दिया, शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया। अरे आइए राधे मोहन जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे भाई ऐसा क्या गलती हो गया हमसे? अमरकांत के घर पुलिस भेज दिया आपने, क्रिमिनल समझ रखे हैं का? क्या करें, प्रदेश में अराजकता का स्थिति पैदा कर दिया है सब। आप तो देख रहे हैं ना, चारों तरफ लूटपाट, आगजनी, यहां तक कि थाना को भी लूट लिया है सब। अब ऐसे में सरकार चुप तो नहीं रह सकती। अरे तो इस सबसे अमरकांत का क्या लेना देना? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। राधे मोहन जी, आप तो जानते ही हैं ना कि जिस आदमी ने बब्बन पर गोली चलाया, पुलिस उसका बयान ले चुकी है। कोई भी ऐरा गैरा को गिरफ्तार करके पुलिस बयान ले लेगा और आप उसके बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये बात किसी से छुपी है का कि बब्बन पर गोली किसने चलवाया? शक के आधार पर सरकार नहीं चलती है, ठोस सबूत होना चाहिए एक्शन के लिए। हम भी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हमारा बात मानिए और पुलिस को वहां से तुरंत हटाइए। इसका बहुत खराब सिग्नल जाएगा पब्लिक में। सोच लीजिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। 12 विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए तैयार बैठा है।
और शाम 5 बजे राज्यपाल महोदय से हमारा मीटिंग फिक्स है। अब या तो आप सरकार की छवि बचाइए या फिर अपनी सरकार बचाइए। जयराम जी की। डीआईजी साहब का फोन है। हाँ हाँ, बोलिए सिन्हा साहब। सर, एनफोर्समेंट लेकर हम अमरकांत के घर के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपका आदेश हो तो अंदर घुसे। नहीं, आप घेरा डाले रखिए और अगला कार्यवाही के लिए अगले आदेश का इंतजार कीजिए। देखिए, इनका हालत तेजी से खराब होता जा रहा है। हमसे जो बन सकता था हमने किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये सरकारी अस्पताल है, ज्यादा सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। फिर भी हमने बढ़िया से बढ़िया इलाज किया है, लेकिन अब डॉक्टर साहब देखिए, ऐसे मत बोलिए। अगर जीजा जी को कुछ हो गया ना, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हिम्मत मत हारिए, कुछ कीजिए। अरे जितना पैसा लगेगा उतना देंगे। मैं डॉक्टर हूँ और कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। देखिए, इनकी एक लंग में गोली लगी और दूसरे लंग में पानी भर रहा है। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। अब मेरी राय मानिए, जितना जल्दी हो सके इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध कीजिए, प्लीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध करने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। देवता दीदी जी, कब तक ऐसन भूखल प्यासल पूजा पाठ में लागल रहो? चली हाथ मुंह धो के कुछ खा ली। अरे तू हमार चिंता मत करा दुल्हन, खाए पिए बिना हम ना मरब। काहे कि मर तो हम वह दिन गइल रही जौन दिन रितेश के बाबूजी के मार दिलस। अब तो बस एक गो आस लेके जियत है कि कौन दिन उनकर खून के बदला पूरा हुई। जे जैसन कर्म करी ओकरा वैसन फल मिलबे करी। हम कौन कर्म कैले हैं? जवानी में हमार मांग उजल गई, हाँ? बेटा अनाथ हो गए। ए दुल्हन, पिछला जन्म में का भइल आ अगला जन्म में का हुई ई के जनता। हमार मरद के धोखा से मार देला सूबा बनवा। ओकरा ई जन्म में जिए का कोई हक नहीं। ओकरा हर हाल में मरे का होई। हाँ, ऊपर वाला सब देखत बारन और रउआ संगे न्याय जरूर करिए दीदी। हाँ, न्याय तो उनका करे का हुई, चाहे आज करस चाहे काल करस। जा तू लोग खा पिया, हमार चिंता मत करा। हम तो अब वह दिन अन्न जल ग्रहण करब जौन दिन बबनवा के मरल मुंह देख ले। हाँ, जा तू लोग जा। जाता लागन मुनिवर। बहुत मुश्किल है यहाँ। अरे आप बात नहीं समझ रहे डॉक्टर साहब, बाहर बहुत खतरा है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 18 किलोमीटर दूर है। रास्ते में अमरकांत खट लगाए बैठा हुआ होगा साहब। नहीं नहीं, बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर। देखिए अगर उनका जान बचाना है ना तो लेकर जाना ही होगा। अमरकांत से तो आप एक बार फिर भी उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ रहे तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। आप समझिए हमारी बात को। पक्का खबर है? तुम लोग नजर रखना।
एसपी, बाबा को बाहर जाना है, इंतजाम करो। जो कहा वो करो। हाँ रुकिए सर, सदर हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर चौधरी का फोन है। हाँ बोलो चौधरी, क्या खबर है? प्रणाम सर। सर बब्बन लाल को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है सर। सुनो चौधरी, तुम खुद अपना निगरानी में उसको लेके जाओ। यस सर। किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। हर हाल में बब्बन को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाओ। जी सर। ठीक है? जय हिंद सर। एम्बुलेंस गेट पर स्टार्ट रखिए। जल्दी यार, उठाइए तुम जल्दी। आराम से लाओ। क्या कर रहे हो? ठीक से ला। ये हटो रे। हटो। लाओ इसको। आराम से हटो। क्या बात है सर? जल्दी कोई फायरिंग नहीं करेगा। Hand down! Just lay down! हो गया साला? ये में तो क्यों नहीं खे? चलिए निकालो जल्दी करो। ये डॉक्टर साहब तेजी से खींचना। चलो चल चल चल।
बब्बन जी को हम लेके आ रहे हैं। चारों तरफ निगरानी कर दीजिए। सीधा 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 आगे आगे सीधा। डॉक्टर सिन्हा, हाँ जी, क्या हालत है? सर हालत बहुत सीरियस है। आपको केस के पेपर्स तो मिले होंगे ना? हाँ वो तो मेरे थे। सर बेसिक प्रॉब्लम इज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनकी इनर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो साथ में पस का फॉर्मेशन हो गया है। आई थिंक वी हैव टू ओपन द चेस्ट अगेन। ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यस सर, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बंद है। अरे हम कह रहे हैं ना, जाइए। सर थोड़ा जल्दी, बड़ा टेंशन हो रहा है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। नमस्ते भैया जी, आइए आइए। नमस्ते। आओ लखन, निशाना ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया भैया जी। आइए। अरे का गला नहीं मिलेंगे का? गला दबाने का इरादा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप हमारे गुरु भाई हैं। मजाक कर रहे थे। मजाक में भी ऐसा मत सोचिएगा। नमक खाएं इस दरबार का, गद्दारी नहीं करेंगे, और आप भी उसी नमक का हक अदा करने आए हैं इस दरबार में। बाबू साहब का दर्शन होगा कि नहीं? आइए। देख रहे हैं दिल्ली का हवा लग गया है तुमको। ऐसा नहीं है भाई जी, हमको जैसे ही पता चला सरकार आपके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की तैयारी कर रही, भागे भागे आए और सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाए। हम बोले बहुत गलत हो रहा है, भाई जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे। बहुत हिल हुज्जत के बाद पुलिस का घेरा हटाने को राजी हुआ है। बब्बन सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गया, उसके लिए कितना जोर लगाया? आपको बचाना मुश्किल हो जाता भाई। हमरा छोड़ो, तुम अपना सोचो। हाथ उठा लेंगे तो महाराजगंज में तुमको अपना जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। रू सतीश कुमार, उसका सरकार तो गया समझो। मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार बैठा है साला। कहता है चुनाव फेस कर लेंगे लेकिन अमरकांत को छोड़ेंगे नहीं। धमकियों से डर जाते तो आज जमीन पर खड़े नहीं रहते हम। जी वो तो है, लेकिन साला एक स्ट्रांग पॉइंट पकड़ के बैठ गया है। शूटर का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाने जा रहा है। कहता है कि डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, सीधे सीधे बताओ कहने का है। हम तो खाली संदेशा लेके आए हैं। कहता है एक ही रास्ता है, बबन से समझौता कर लेते तो। बच्चा है तू हमरा, इसीलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा जवान काट कर पार्सल कर देता हूं साले मुख्यमंत्री को। कि वो बाबा बाबा इसको बाहर लेके जाओ। बस जाइए आप। बाप रे बाप, चारों तरफ खाली पुलिस ही पुलिस बनल बा। छावनी बना देले बाड़न स। कोनो नया बात नहीं है हमरा खातिर। जब से आई नी घर में कोर्ट कचहरी पुलिस यह तो देखा तानी।
अब तो आदत हो गई बा हमरा के ई सब देखे के। ए चाची, ये सब बड़का आदमी का निशानी है। मंत्री से लेके संतरी तक सब अमरकांत काका के सलामी ठोकेला। झूठा सान है ई। आज सलामी ठोकता उहे काले दुश्मन हो जाए। हर घड़ी करीजा धरकत रहेला, न जाने कब का हो जाए। ठीक है कहा ताड़ू दुल्हन, ये थाना पुलिस अपना बापू के ना होके। भगवान आदमी के केस मुकदमा से दूरे रखस। हम तब बड़का बड़का लोग के देखनी, थाना कचेरी के पीछे बिला गई लोग। केकरा से का कही के हो हमें सुनता। यहाँ तो जकरा देखो ओहे मरे मारे ला तैयार बैठल बा। एको दिन घर में शांति नहीं थी। खतरा का तो कोई बात नहीं है ना, सब ठीक तो है। इज फाइन। डिसीजन अच्छा था आपका, नहीं तो बचाना मुश्किल हो जाता। घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक ठाक से हो गया है। अभी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, 3-4 घंटा में होश आ जाना चाहिए। जस्ट प्रे टू गॉड। अब उन्हीं के हाथ में है सब।